अरे दीदी, आ माया, बैठ। अच्छा हुआ माया, तू भी आ गई यहाँ। आज क्या हो रहा है यहाँ पे? राधा दीदी आ रखी है। मैंने कहा बहू शादी करके आई है तो जो सामान लाई है वो दिखा दूँ। राधा दीदी ने शादी में ढंग से सामान देखा नहीं था ना, इसलिए। हाँ, मैंने तो ढंग से देखा ही नहीं। तुम्हें तो पता ही है ना, शादी के अंदर इतनी भीड़ भाड़ होती है और उनके बीच में कहाँ टाइम मिलता है देखने को। मुझे तो नाच गाने से ही फुर्सत नहीं मिली थी, इसलिए तो मैं आज दोबारा देखने आ गई। अच्छा, हाँ दिखा दो। हाँ, अभी दिखाती हूँ। लो, बहू आ गई। आओ बहू, पाँव छुओ चाची सास के और मासी सास के। प्रणाम चाची जी। अरे जीते रहो बहू, जीते रहो। प्रणाम मासी जी। हाँ बेटा, सदा सुहागन रहो। बहू तो बहुत अच्छी है तेरी, बिल्कुल मेरे जैसी। ये देखो चाची जी, ये तो बहू के गले का है। ओह, ये गले का है क्या? अरे सन्नी की मम्मी, बुरा मत मानना, लेकिन ये ज्यादा भारी नहीं है। आजकल तो लड़की के माँ बाप ऐसे नेकलेस देते हैं, रानी हार जैसा हार देते हैं। ये तो बिल्कुल पतला सा हार है। हाँ तो क्या कहूँ चाची जी, सही कह रही हो तुम, बिल्कुल पतली पतली सी ज्वेलरी दे रखी है। मुझे तो खुद ही पसंद नहीं आया ये हार। एक भी गहना देखे जैसा नहीं दिया है मेरे बहू के पापा ने। मेरी भतीजी की शादी हुई थी ना, तब मेरे भाई ने 15 तोले का हार डाला था, जोधा हार, रानी हार। वो तो मुझे लग रही थी 15 तोला, नहीं तो वो 20-25 तोले का तो होएगा। गहने तो अच्छे नहीं लगे मुझे तुम्हारी बहू के। और ये देखो सोने की चूड़ियाँ, बिल्कुल पतली पतली सी। एक बार हवा में फेंक देना, फिर वापस नीचे ना आए, ऐसी चूड़ियाँ है। मेरी भतीजी की तो मोटी मोटी चूड़ियाँ करवाई थी। एक हाथ की चूड़ी ही 5 तोले की है। लो देखो, तुम्हारी भतीजी के एक हाथ की 5 तोले की चूड़ियाँ है। और एक हमारा नसीब देखो। बहुत बोला था हमने हमारी भतीजी को, क्यों बाप को लूट रही है, पर उसने एक एक ज्वेलरी खुद की पसंद की ली। अरे सन्नी की मम्मी, मैं तो फालतू आई यहाँ, मुझे तो एक भी गहना पसंद नहीं आया। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्या बताऊं चाची जी। हाँ तो फिर कुछ खास शादी नहीं हुई तेरे बेटे की? और क्या दिया है दहेज में? मुझे तो याद ही नहीं रहता, तुझे पता है ना, मैं तो भूल गई क्या दिया। और दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दिया है, जो है सब आपके सामने ही है। बस यही छोटे मोटे गहने दिए हैं। मेरा मतलब थाली में कितने पैसे रखे, तिलक में कितने दिए? अरे क्या दिया चाची जी? कुछ नहीं दिया, बस 5 लाख रुपए रख दिए। अरे भाई, सिर्फ 5 लाख रुपए ही रखे? तो फिर मैं खुद ही सोच रही थी, आजकल मना करते हुए भी 10-11 लाख रुपए तो थाली में रखते ही है। पर मुझे तो बाद में पता चला कि बस 5 लाख रुपए ही रखे हैं। फिर मैंने कहा, ओ सनी के पापा, ये क्या किया तुमने? ऐसा हीरो जैसा बेटा मेरा, और बस 5 लाख रुपए ही रखे थाली में। ओ सनी की मम्मी, फिर क्या शादी की तुमने? अब तू ही बता, तूने क्या शादी की? आजकल 5 लाख रुपए तो हर कोई रख देता है, गरीब से गरीब रख देता है। मेरी भतीजी की शादी में ना 25 लाख रुपए रखे मेरे भाई ने, 25 लाख। अरे क्या बताऊं चाची जी, मुझे तो कुछ पसंद नहीं आया, कुछ भी। ना इनके दिए हुए कपड़े, ना ही ज्वेलरी पसंद आई, और ना ही इनका दहेज, और ना ही मुझे ये बहू पसंद आई। दहेज में गाड़ी तो दी होगी, है ना? पड़ी है इनके पास गाड़ी, कुछ नहीं दिया इन्होंने, बच्चों की तरह स्कूटी पकड़ा दी। अरे छोटे बच्चे हैं जो स्कूटी में घूमेंगे। अरे क्या बात कर रही हो, गाड़ी नहीं दी तुम्हें? तो फिर मैंने तो बहुत सोचा कि मेरा सनी इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम लड़का, और इतना पढ़ा लिखा, इतनी अच्छी नौकरी लग रखी है, हीरो जैसा बेटा मेरा। मैंने सोचा कि 4 व्हीलर तो आई जाएगी मेरे बेटे के पास, पर चाची जी सपना सपना रह गया। तो फिर तूने क्या शादी की है सनी की मम्मी? मैंने सोचा सनी इतना स्मार्ट, इंजीनियरिंग कर रखा, तो गाड़ी तो तुम्हें जरूर देंगे, पर खाली क्या दी,
खाली स्कूटी दी स्कूटी, बस बर्तन दिए बहुत सारे। उन बर्तनों का मैं क्या करूं? सर पे फोड़ूं अपने? पहले ही घर भर रखा है मेरे बर्तनों से, जगह नहीं है रखने की, और दुनिया भर के बर्तन दे दिए इसके घर वालों ने। सही कह रही हूँ, दहेज बहुत हल्का फुल्का है। अरे हल्का, हल्के से भी हल्का, पर क्या करे, किसको कहे, अब करा जैसा ही ठीक है। अरे ये तो बेटी के बाप को सोचना चाहिए है ना। अरे बेटी की शादी कर रहा हूँ तो ऐसी चीजें दूं जो आगे जाके सबको पसंद आए। अरे हम तो मांगेंगे नहीं खुद से, उनको ही सोचना चाहिए है ना। हाँ ये तो है, थोड़े दिन रुक जाती, मैं ऐसा रिश्ता बताती जहाँ तेरे बेटे को पैसों से तोल देते। अब गाड़ी तो आई नहीं तेरे, बस लाडी आई है। पर मम्मी जी, आपने ही तो कहा था मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, 4 बातें क्या की हमने, तेरी बहू तो आंसू की नदियाँ बहाने लग गई। हाँ तो मैंने कहा तो क्या हो गया, मैं ऐसे थोड़ी ना कहूँगी चाची जी कि मुझे दहेज दो, मुझे गाड़ी दो या मुझे थाली भर के पैसे दो, मुंह से थोड़ी मांगेंगे। क्यों चाची जी, ये तो तेरे बाप को खुद सोचना चाहिए। हाँ सही है, खुद के मन से देना चाहिए था, भिखारी थोड़ी ना जो मांग के लेंगे। और क्या, बेटी के बाप को ये सोचना चाहिए था कि इतना दहेज दूं, ये इतना अच्छा दहेज दूं कि आगे 4 आदमी को दिखाने में भी हमें मजा आए। इतना नहीं तो खाली एक गाड़ी ही दे देते, 4 व्हीलर। अब बहू रोने की जरूरत नहीं है, कहते हैं ना लोग खाए बिना रह जाएंगे पर बोले बगैर नहीं रहेंगे। हाँ हाँ सही है, लोग खाए बगैर रह जाएंगे पर कहे बगैर नहीं रहेंगे कि दहेज इतना कम दिया है, सबको दिखता है। अब हम नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा, किस किस के आगे रोगी। अरे दीदी, अगर आपको इतनी दिक्कत थी या आपकी इच्छा थी दहेज की तो फिर आप मांग कर ले लेते, बोल देते बहू के पापा को, दे देते आपको। अरे माया कैसी बात कर रही है, मांग कर थोड़ा ना लिया जाता है दहेज। क्यों चाची जी, वो तो देने वाले को ही समझ जाना चाहिए, और वैसे भी वो जो भी देता उससे उसकी बेटी ही सुख पाती। हम कौन सा हमारे लिए मांग रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो सनी की मम्मी, ना आपको चाहिए दहेज ना मुझे चाहिए दहेज, जो भी देंगे वो उनकी बेटी की तो काम आएगा। अगर आपको दहेज में गाड़ी चाहिए तो आप खुलेआम मांग लेते। अरे माया कैसी बात कर रही हो, मैं कोई भूखी नहीं हूँ दहेज की, वो तो आगे वाले को अपने हिसाब से ही दे देना चाहिए। दे तो दिया उन्होंने अपने हिसाब से। दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ आपको दहेज चाहिए और ऊपर से दिखावा कर रहे हो। नहीं भाई, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। जब तुम शादी की बात करने जाते हो तब तो बोलते हो नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना, और फिर आगे वाला जब अपने हिसाब से कर लेता है फिर आपको पसंद नहीं आता है, फिर कहते हो ये नहीं दिया वो नहीं दिया। पर नहीं, उस समय तो तुम्हें महान बनना है कि नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं लेंगे, हमें तो खाली लड़की चाहिए, 2 ड्रेस में लड़की भेज दो। दीदी एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है ना, उस बेटी की हाथों की मेहंदी उतर जाती है, शादी में दिया हुआ दहेज खत्म होने आता है, लेकिन उस बाप के सर में कर्जा हो जाता है ना उस टाइम का, वो कर्जा फिर भी नहीं उतरता। आप जैसे लोगों की वजह से दहेज के है पूरे लालची, भर भर के दहेज चाहिए तुम्हें, पर ऊपर से दिखाओगे ही हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पर मन में क्या सोचते हो, बड़ी गाड़ी आए तो अच्छा, दहेज भर के आए तो अच्छा, बहुत सारे पैसे आए तो अच्छा। अरे इतना तो सोचो, एक बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करके पढ़ी लिखी बेटी तुम्हें दे दी, फिर भी तुम्हें दहेज की भूख रह गई। आप जैसे लोगों की वजह से कितने बाप कर्जों में डूबे हैं, कभी कर्ज से बाहर ही नहीं निकल पाते तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। अरे क्या फर्क पड़ता है गाड़ी नहीं दी तो, खुद के बेटे को बोल कमा कर लेके आए गाड़ी, इतनी हिम्मत रखे। अरे मेरे कहने का मतलब है दीदी, लड़की के बाप ने जितना दिया है उतने में खुश रहो। और पहली बात तो ये शादी में दहेज देने की जरूरत ही कहाँ है। पुराने जमाने में शादी के अंदर लड़की के माँ बाप एक गिफ्ट के तौर पर सामान देते थे, प्रेम भाव था, लड़की के माँ बाप प्यार से अपनी इच्छा से एक गिफ्ट के तौर से सामान देते थे। पर आज के समय में आपके जैसे लोगों ने इस गिफ्ट को दहेज का नाम दे दिया है, जो तुम्हें बहुत सारा चाहिए, और इस चीज को ऐसे लागू कर दिया है कि जो लोग नहीं भी देना चाहेगा ना, उनकी मजबूरी हो गई है।
कि वो अपनी बेटी को दहेज देगा ही देगा, और अगर नहीं देगा तो लोग क्या कहेंगे। यही डर रहता है हर एक बेटी के बाप के दिल में। अरे दीदी, तुम खुद एक लड़की हो। जब तुम अपने घर से इधर आई थी तो कैसा लगा था आपको? एक लड़की को अपना घर छोड़ना और एक बाप को अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजना सीने से दिल निकालने के बराबर है। बेटी के माँ बाप लेन देन से नहीं डरते। अरे वो तो कर्जा करके भी अपनी बेटी को दे देंगे। डर तो उनको बस इसी बात का है कि इतना कुछ देने के बाद भी उन्हें तुम्हारे जैसे सास ससुर ना मिल जाए। सोच बदलो दीदी। अगर हम खुद के अंदर से लेना देना दहेज बंद करेंगे तब जाके दुनिया बदलेगी। दुनिया बदलने के लिए पहले खुद को बदलना जरूरी है। बस दुनिया को दिखाने से कोई फायदा नहीं है कि हमको दहेज नहीं चाहिए, पर मन में तो लड्डू फूटता है। हमें गाड़ी दे दे तो अच्छा है, हमें पैसे दे दे तो अच्छा है, हमें खूब सारा दहेज दे दे तो अच्छा है। ऐसे दोगलापना मत करो, ठीक है? हाँ माया, ठीक कह रही हो तुम। मैं यही कह रही हूँ सनी की मम्मी को, बाप जितना दे उतना में ही खुश रहो। चाची जी आप? तुम सही कह रही हो माया, मेरी सोच भी ऐसी ही है। चुप हो जा बहू, हमने समझा दिया तेरी सास को बहुत अच्छे से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।